हमारी ख्वाहिश है कि दलित को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अच्छा, मायावती हो? मायावती हो तो सियासी जंग है, मुल्क की जंग है। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकिल रज़ा। इस वक्त मैं मौजूद हूं संभल ज़िले में और मेरे साथ मेरे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब। यहां से 4 बार एमएलए रह चुके हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस राजनीति में रहा है, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। पहला सवाल मेरा यही होगा, डॉक्टर साहब 2014 के बाद से अब 2019 में राह कितनी आसान हो गई है जब एसपी, बीएसपी और आरएलडी एक साथ आए हैं? हाँ, देखिए, इस जहाँ तक इलेक्शन का ताल्लुक़ है, ये इलेक्शन अपनी नौइयत का अलहदा है और इलेक्शन से। अच्छा, क्यों अलग? यूँ अलहदा है कि बीजेपी के और मोदी वगैरह के जो उसके चलाने वाले हैं, उनके जुल्म से ये नहीं कि मुसलमान ही या और कोई, यानी बीजेपी बसपा के लोग भी, यादव लोग भी और ओबीसी वाले, यहाँ तक कि हिंदू साहिबान भी जो उनके ग्रुप में हैं, अगर ईमानदारी से पूछोगे तो उन्हें भी शिकायत है। उस जुल्म से तंग आकर लोगों ने ये कि भाई इन्हें हराया कैसे जाए, कैसे हटाया जाए, ये एक मसला है और बग़ैर वोट के हट नहीं सकता आदमी। तो उन्होंने यही रास्ता निकाला कि भाई हम अपोजिशन सारा बिखरा हुआ है, वो एक जगह है, उनका वोट 31% पर उनकी गवर्नमेंट बनी थी, आज 31% भी उनके साथ नहीं है, तो 30 ही लगा लो तो 30 और 70 बिखरे हुए। अब ये 70 एक जगह इकट्ठे हो गए तो उनका हराना आसान हो गया। बस ये है। अच्छा। उनके हराने के लिए, उनको हटाने के लिए, मोदी के हाथ से छीनने के लिए गवर्नमेंट को एक ही रास्ता था, यानी महागठबंधन। अच्छा, महागठबंधन के मेन मुद्दे क्या होंगे चुनाव में जाने के लिए, या सिर्फ उनकी विफलता है? ये है कि जितने भी जुल्म, जाती और नाइंसाफ़ी हुई हैं और झूठ बोला गया है, किसानों के साथ जुल्म हुआ है, किसानों ने सुसाइड तक किया है, और चाहे वो गरीब आदमी और रिक्शा पोलर है उसे भी शिकायत है, समझ गए ना? तो इसमें और जो बड़े लोग थे उन्हें पैसे कमवा कर बाहर निकाल दिया, उनको सब दौलत लेके हैं कि वो चले गए। इन्हें तो दौलतमंद लोगों से और बड़े लोगों से जो सारा माल छिपाए हुए बैठे हैं नंबर 2 का, उनसे मोहब्बत है, उसके लिए ये सब कुछ काम कर रहे थे। लेकिन पब्लिक ने भांप लिया कि हमारा कुछ काम करने वाला नहीं है सिवाय झूठ बोलने के। अच्छा डॉक्टर साहब, कल योगी आदित्यनाथ संभल आए थे और उन्होंने विवादित बयान दिया है। उन्होंने आप पर तंज कसते हुए कहा है कि आप उन्हें वोट देंगे जो बाबर की औलादे हैं, जो अंबेडकर पर माला नहीं चढ़ाते हैं। इस पर आपका क्या स्टेटमेंट है? जहाँ तक जातियात का ताल्लुक है, मैं मुसलमान हूँ जी, वो हिंदू हैं जी, तो इससे मुझे बहस नहीं है, सियासी जंग है। ये जाति यानी मतलब ये कि मामलात की जंग नहीं है, ये तो सियासी जंग है, मुल्क की जंग है कि मुल्क को कैसे बचाया जाए, कैसे मुल्क की तरक्की हो और कैसे यहाँ के आवाम या यहाँ की पब्लिक को राहत मिले। सवाल ये है, लेकिन वो ये जातियात पर हमला करके इस लोगों के ख्यालात को हटाना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं। अच्छा, वो बदलना चाहते हैं, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। भटकाना चाहते हैं बस। अच्छा, यहाँ की संभल की अगर हम बात करें तो यहाँ के क्षेत्र के विकास को लेकर, यहाँ पर शिक्षा को लेकर काफ़ी सवाल उठते रहे हैं, यूनिवर्सिटी को लेकर, रेलवे लाइन का भी यहाँ जिक्र आता है। हम अपोजिशन में रहे, हम मुद्दों को उठाते रहे कि भाई यहाँ रेल से जोड़िएगा संभल को। संभल बुनियादी जगह है और यहाँ संभल पृथ्वीराज के दौर में राजधानी रह चुका है हिंदुस्तान की, लेकिन इसके बावजूद संभल पिछड़ा हुआ क्यों है कि इस तरफ नज़र नहीं की गई। मुसलमानों की यहाँ पर अक्सरियत है, इस वजह से इसको नज़रअंदाज किया गया। लेकिन हम चाहते हैं सब लोग रहते हैं यहाँ पर भी, ये संभल तरक्की करे और पहले से फ़र्क हुआ है काफ़ी। लेकिन मैंने हर बार जब भी MP रहा, मैंने संभल के मुद्दों को उठाया और रेलवे मुद्दे को ख़ास तौर से उठाया। अच्छा। कि रेल को दिल्ली उससे जोड़ दिया जाए रेलवे लाइन से, तो यहाँ की तिजारत पर, उस पर हालात पर असर पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर
इसमें तालीम के एतबार से मेरा इरादा है कि संभल में एक मुस्लिम एक यूनिवर्सिटी खोली जाए तालीम के लिए। मैं उसके लिए कोशिश करूँगा पूरी। अच्छा मोदी जी, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में सबका साथ सबका विकास हुआ है? कुछ नहीं है, सब धोखा दे रहे हैं, वो इसके खुद ही खिलाफ हैं इसके। उनके अमल से जाहिर हुआ कि सिवाय झूठ बोलने के उन्होंने कोई काम नहीं किया, सही काम बिल्कुल कोई नहीं किया। और सबका विकास चाहते तो आज देख लीजिए, सबका विकास तो ना हुआ, उनका विकास हो गया। अच्छा। उनका विकास ज़रूर हो गया या उनके साथियों का विकास हो गया, लेकिन आवाम का, यहाँ की जनता का, हिंदू मुसलमानों का, छोटे बड़े का, किसानों का, किसी का विकास नहीं हुआ। गठबंधन में कितनी सीटें आपके अनुमान से आ सकती हैं? गठबंधन में यूपी के अंदर मैं समझता हूँ उन्होंने 73 सीटें ली थी, ये 73 को क्रॉस करके हम क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, मतलब 73 से आगे जाएंगे। आगे जाएंगे। अच्छा, पीएम पद के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन होगा? पीएम पद देखिए, हमें पीएम के लिए बहरहाल अब रास्ते, चाहे इनके खिलाफ जो भी हो, चाहे कांग्रेस है, हम हैं, सब संगठन सब मिलकर अलहदा लड़ रहे हैं, लेकिन वो तो उस वक्त बताएगा कि इनको हटाने के लिए कितनी सीटें सब मिलकर होंगी। और प्राइम मिनिस्टर का सवाल होगा। हमारी ख्वाहिश है कि दलित को यहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। अच्छा, मायावती हो? मायावती हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, जो यहाँ से गठबंधन के प्रत्याशी हैं संभल से। कैमरामैन इम्तियाज हुसैन के साथ आकिल रजा, संभल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।